नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो डिस्कवरी के एक शो से ली गई है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड मीडियम। और इस शो में दोस्तों टेरेसा नाम की एक साइकिक थी। वो जो जिन लोगों ने अगर किसी अपने को खोया है तो उनके संदेश उनको देने में मदद करती थी। आज उनके पास जो लड़की आई थी उसका नाम है टिफ़िनी। टिफ़िनी के पिताजी उसको छोड़कर कुछ दिनों पहले गए थे और इसके बाद वो बहुत ही दुखी थे अपने पिताजी के लिए और इस वजह से वो टेरेसा के पास आई थी। उसने टेरेसा के साथ सेशन किया था। सबसे पहले टेरेसा ने जब उसके पिताजी के आत्मा से कनेक्शन किया, सबसे पहले उसको ये दिखा कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ कि टिफ़िनी जो है वो उसके जो पिताजी थे उसने कभी भी टिफ़िनी को पिताजी का प्यार नहीं दिया। वो हमेशा उससे दूरी बना कर रहते थे। अगर वो पैर से भी कुछ कहने आई तो फिर भी मतलब जब तक वो बड़ी होती गई उन्होंने कभी भी दिल से मतलब उसको प्यार किया ही नहीं। कभी उसकी शादी में भी मतलब अच्छे से इन्वॉल्व होना, हमारी बेटी की शादी है, इस तरीके से उन्होंने प्यार कभी भी नहीं दिया। लेकिन क्या पता टिफ़िनी को अपने पिताजी को लेकर बहुत ही उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा सम्मान था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो इस वजह से वो टेरेसा के पास आई थी। जब सबसे पहले टेरेसा ने उसके पिताजी के साथ कनेक्शन किया उस सोल के साथ, तब उसने ये कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें मतलब अच्छा बर्ताव नहीं किया या फिर तुम्हारे साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं रखा। इसका आज उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो ये बात सुनकर टिफ़िनी को बहुत बुरा लगा कि कहीं ना कहीं आज उनको पता चला कि मेरे दिल में उनके लिए कितने प्यार है। कभी कभी ऐसा ही होता होगा, आपने भी देखा होगा कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं लेकिन उस इंसान को कीमत ही नहीं होती आखिर तक। लेकिन ऐसे जब लोग आत्मा की अवस्था में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ, इसने दिल से कितना मेरे लिए किया और मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमारे लिए जो निस्वार्थ रीति से कुछ करता है तो उसकी मतलब वो कोई भी हो, हमें कितना भी उसका गुस्सा आता हो, लेकिन जितना हो सके उससे कम से कम हम प्यार से भी बातें करें तो भी वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। टिफ़िनी के जो पिताजी थे उसके बाद उसने ये कहा है टेरेसा ने कि मुझे एक सुगंध आ रही है, जैसे होती है ना महक, या फिर जो अगरबत्ती वगैरह जो होती है उसकी बहुत ही अच्छी कभी कभी सुगंध से एक मन कहीं ना कहीं फ्रेश हो जाता है। ऐसी सुगंध मुझे आ रही है। सुगंध का और तुम्हारे पिताजी का आखिर क्या संबंध है? ये सुनकर जो टिफ़िनी है वो हंसने लगे और टिफ़िनी ने यह कहा कि इसके जो पिताजी थे वो हमेशा सिगरेट ही पीते रहते थे। तो आज भी टिफ़िनी कहती है कि कहीं भी मैं जाऊँ, अगर सिगरेट की ज़रा सी भी गंध आई तो मुझे अपने पिताजी की ही याद आती है। पहले वो गंध आती थी और उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ से चल कर आते थे। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ से अलग सा हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक अलग सी गंध आई और मैं कहीं पर था किसी एक एरिया में और उस गंध को आज मैंने लिया तो अचानक वो फटक से याद आ जाती है कि अरे ये गंध मैंने वहाँ पर ली थी। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो टिफ़िनी कहती है कि उसको जो सिगरेट की स्मेल है उसको मतलब आने के बाद उसको फटक से अपने पिताजी ही याद आते थे। और आज सिगरेट कहीं ना कहीं बुरी ही मानी जाती है दोस्तों, और मैं भी आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके आप इसे छोड़ने की कोशिश करें, कम करें और बाद में एक बार छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है। तो सिगरेट को बुरा ही माना जाएगा अगर आत्मलोक के लिहाज से देखा जाए तो। इसमें क्या हुआ कि जब वो ज़िंदा थे पृथ्वी पर तो कहीं ना कहीं उनको वो लत लग गई थी। तो आज कहीं ना कहीं वो टिफ़िनी को ये समझा रहे थे कि आज मेरे शरीर से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो वैसा कहीं ना कहीं वो कहने की कोशिश थी, ऐसा टेरेसा उसको कहती है। और ये बात बहुत ही अच्छी लगी टिफ़िनी को। बाद में टेरेसा के पिताजी ने ये कहा है कि एक कैसे होता है देखिए दोस्तों कि जो साइकिक्स होते हैं उनके साथ आत्मा एक कनेक्शन बहुत ही अच्छे से अपना बना सकती है, लेकिन जो नॉर्मल हमारे जैसे जो लोग होते हैं, आम इंसान जिनको साइकिक की शक्ति नहीं मिलती, तो उनके लिए वो नॉर्मल सी चीज़ें होती है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पिताजी है मेरे मन में कुछ ऐसी फीलिंग डाल रहे। अभी कोई शब्द जो मुझे अगर कुछ कहना है तो मैं शब्दों का प्रयोग करूँगा, लेकिन कोई भावना मेरे मन में डालनी है तो वो शब्दों से नहीं होगी। तो वो जो भावना है, टेरेसा ने एकदम खुलकर कहा है कि वो भावनाएं कैसी है। तो टेरेसा ये कहती है कि उसकी जो भावनाएं है वो किसी को हम दिल से अगर गले लगाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आज स्कूल का पहला दिन है, छोटी बच्ची है 3-4 साल की, वो डरी हुई है, उसकी माँ उसको लेकर जा रही है। माँ भी थोड़ी सी टेंशन में है कि ये रहेगी कि नहीं रहेगी। और जब स्कूल अब जाने का वक्त आया है, माँ से बेटी बिछड़ने वाली है, और ऐसे वक्त में दिल से जैसे माँ उसको गले लगाएगी और उसको कहेगी कि मैं स्कूल छोड़ने के बाद तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगी, तुम मत घबराना। ऐसे जो दिल से गले लगाना है ना दोस्तों, कुछ ऐसी ही भावना उसके मन में टेरेसा के टिफ़िनी के जो पिताजी है वो डाल रहे थे। और टेरेसा ने कहा कि ये जो सारी भावनाएं हैं वो तुम्हारे लिए,
टिफ़नी तुम्हारे लिए तुम्हारे जो पिताजी है वो मेरे मन में ऐसी भावनाएं डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटी को अपने गले लगा रहे हैं। और ये बात सुनकर टिफ़नी को सच में रोना आया दोस्तों। एक भावुक ये पल है। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कुछ संदेश देने की कोशिश की। और टेरेसा सबसे पहले यही कहती है जो भी उसके पास सेशन करने के लिए आते हैं, मैं वो कहूँगी जो तुम्हारी सोल के मतलब तुम्हारे जो करीबी है उनकी सोल के लिए महत्वपूर्ण होगा, मैं तुम्हें वो कहूँगी, मैं वो नहीं कहूँगी जो तुम जानना चाहते हो। तो इस तरीके से वो कहती है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जाननी होती है, लेकिन उस सोल के हिसाब से देखे जाए तो वो जो बड़ी चीज़ है, सबसे यहाँ पर बड़ी चीज़ कौन सी थी, तो टिफ़नी के लिए उनके दिल में आज बहुत प्यार था और वो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनको बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने जीवन में उसके लिए बहुत ही मतलब बुरा व्यवहार किया, तो वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो शायद उसके पिताजी ने वो सारी बातें कही और इन सारी चीज़ों से बहुत समाधान मिला टिफ़नी को। आज भी उसके पिताजी कहीं ना कहीं उसके साथ है। और ये सारे जो संदेश थे दोस्तों वो सुनकर उसमें बहुत मतलब उसको बहुत एनर्जी मिली कि हाँ, कभी कभी पृथ्वी पर किसी के साथ मतलब हमारी खामखा किसी के साथ रिश्ता बुरा हो सकता है, हाँ उसमें कोई इश्यू भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिश्ता बुरा है। लेकिन आत्मलोक में एक सच्चा प्यार ही है जो हमेशा ज़िंदा रहता है दोस्तों। टिफ़नी से तो कोई गलती नहीं हुई थी, उसके पिताजी से ही गलती हुई थी और आज उन्होंने गलती भी मानी और कहीं ना कहीं वो भावनाएं भी पहुंचा रहे हैं जो आज उनके दिल में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यही सिखाती है दोस्तों। ज़्यादातर ऐसी जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि अगर अगर किसी अपने को खोया तो आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप प्लीज़ चिंता मत करना, आप मतलब एक ना एक दिन उनसे मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी सकेंगे। बस जीवन में आप अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं वो आज डायरेक्टली हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।